अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो तो फिर से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेन साहू स्वागत करता हूँ आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज़ में। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, आवाज़ आ रही होगी अच्छे से, अब आवाज़ आ रही होगी, कोई इशू नहीं होगा, है ना। तो माइक ऑन था, म्यूट में था, है ना, जिसके कारण आप लोग का आवाज़ नहीं आ रहा था, मुझे लगा अनम्यूट है। तो अब आवाज़ आ रही होगी, एक बार जल्दी से बता दो थम्स अप दिखा के, हाँ आवाज़ आ रही है, सारी चीज़ें क्लियर है। स्टार्ट करते हैं सेशन। हाँ तो हाँ, मैं बोल रहा था कि आज सुबह की बात है कि आज पूरी कायनात जो है फिर से हमारा टाइम चेंज करने में लग गई थी। तो हुआ ये कि भाई सुबह क्लास थी, मैं 6:30 बजे उठा, 7:30 की क्लास थी, 6:30 बजे बढ़िया से उठा, आराम से फ्रेश हुआ, है ना, खाना वाना खाया, कुछ मतलब नाश्ता वगैरह किया आराम से। घर में कोई है नहीं, मम्मी पापा गए हुए हैं कहीं कुछ काम से, तो मैं अकेला ही था। तो बढ़िया से वो उठा, कुछ नाश्ता बनाया अपने लिए, नाश्ता किया, फ्रेश हो गया, 7:15 तक सारे सेटअप रेडी हो गया बढ़िया से। अब क्लास होगी 7:30 बजे से, आपकी क्लास होनी थी, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण फिर से क्लास नहीं हो पाई। तो सुबह का ही टाइम है हमारा, जो टाइम है वो 7:30 ही है, बट आज फिर से 7:30 बजे क्लास नहीं हो पाया। उसके बाद ये रहा कि भाई क्या किया जा सकता है, तो कितने बजे क्लास रखा जा सकता है। स्लॉट्स देखे तो स्लॉट में एक तो दोपहर का टाइम था 3:30 बजे, तो उस टाइम मैं ले सकता था, या फिर 7 बजे इवनिंग को मैं ले सकता था। तो मैंने सोचा कि इवनिंग को ही लिया जाए, थोड़ा सा आप लोग भी, दोपहर को क्लास होगी, फिर मैथ्स की क्लास के बाद तुरंत रीजनिंग की क्लास रखोगे, तो फिर एक तो गौरव सर ऐसे ही आपको क्लास जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है गौरव सर की क्लास, तो उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, क्योंकि मैथ्स हम पढ़ते हैं तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करना पड़ता है ना। तो उसके बाद मैंने सोचा कि छोड़ो रीजनिंग, मैथ्स के तुरंत बाद रीजनिंग नहीं रखते हैं। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, बढ़िया से शाम को रखते हैं क्लास, ताकि आप लोग को बीच में बढ़िया से गैप मिल जाए दोपहर का, आराम से आराम कर लें, पढ़ाई कर लें, रिवाइज कर लें, फिर हम शाम को मिलें। तो इसीलिए मैंने इवनिंग को शादी शिवानी, इवनिंग को क्लास रखा। शादी तुम लोग का, क्या बोल रहे हो तुम लोग। सर आपका क्लास कभी क्लियर नहीं रहता है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मतलब मेरे तरफ से तो मैं अपना 100% देना चाहता हूँ, बट पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण मेरे साथ ही टाइम का इशू, टाइम का लोचा आ जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, रहने के लिए तो रोज ही सुबह 7:30 बजे का है। देखिए अभी बीच में एक हफ्ते मैंने इसीलिए 10 बजे लिया था, कि एक चीज़ तो ये होता है कि सुबह जब हमारा क्लास होता है तो वो 1 ही घंटे ले पाते हैं, क्योंकि 9 बजे जूही मैम की क्लास होती है। अभी क्या था, पिछले हफ्ते जूही मैम और गौरव सर की क्लास नहीं थी, तो हमें एक बढ़िया सा टाइम स्लॉट मिल गया था। तो इसीलिए मैंने 10 बजे का टाइम रखा था, कि वो हफ्ते पूरा हमारा मंडे से लेकर संडे तक, सॉरी ट्यूसडे से लेकर संडे तक पूरा हमारा 10 बजे का टाइम चला, है ना। अब मॉर्निंग में ही जो क्लास है वो मॉर्निंग में ही होगी, इवनिंग को नहीं होगी। वो तो आज टेक्निकल ग्लिच के कारण क्लास स्टार्ट नहीं हो पाया, इसीलिए यहाँ पर आपका आज का क्लास इवनिंग में है, बाकी आपकी मॉर्निंग में ही होगी 7:30 बजे, ठीक है। वही टाइम यहाँ पर हमारा सही रहेगा। सर शादी कर लो, खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम लोग क्या सोच रहे हो, शादी करने के बाद मतलब उसको सिर्फ खाना बनाने के लिए मैं लेकर आऊं, ऐसा सोच रहे हो। क्यों भाई, अगर शादी हो गई, लड़की भी जॉब करने वाली हो, और जॉब करती हो, सुबह उसका क्लास हो या सुबह उसका ऑफिस हो, या उसको सुबह से अपने काम में जाना हो, तो फिर कैसे होगा, हैं। तुम लोग की सोच वहीं तक रहेगी, हैं। थोड़ा आगे बढ़ो लाइफ में। मुझे आ जाता है खाना बनाना, मुझे किसी का ज़रूरत नहीं है। हाँ मम्मी पापा, जब मम्मी रहती हैं तो बात अलग है, तो थोड़े आलसी हो जाते हैं, कोई साथ मतलब मम्मी वगैरह रहे तो मम्मी, जाहिर सी बात है सुबह उठ के नाश्ता वास्ता हमको तैयार मिलता है। बाकी कई बार मम्मी की तबीयत खराब रही तो पापा बना देते हैं, कई बार मैं बना लेता हूँ, है ना। तो इस तरीके से चलते रहता है हमारा, हमारे घर में इस तरीके से चलते रहता है। कभी मम्मी का तबीयत खराब रहा तो खाना बनाना हो, तो खाने बनाने की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है कई बार। तो कई बार मैं खाना भी बनाता हूँ, खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं, कभी तुम लोग को खिलाऊंगा अपने हाथ का खाना। चलो बाकी अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है। चलो बातचीत तो हो गई, ठीक है, बातचीत हो गई। तो अब यहाँ पर अपन यहाँ पर बनाते हैं कि भाई
डिस्कस करते हैं कि हमें आज करना है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसको दिशा और दूरी बोला जाता है, दिशा एवं दूरी, जिसका आज हम पार्ट 1 करेंगे। बेसिक चीज़ें समझेंगे, बहुत ही बेसिक, बहुत ही डिटेल में यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो बातचीत बीच बीच में होती रहेगी, सब बीच बीच में क्लास कट रही है। बाकी लोग के भी कट रही है क्या बीच बीच में क्लास, कि सिर्फ किसी का कट रहा है क्लास? सर कुछ तो प्रॉब्लम है, वीडियो क्वालिटी अपने आप बढ़ रहा है। सर हम आएंगे सिलेक्शन होने पर आपके हाथ का खाना खाने। सिलेक्शन होने के बाद भी मैं ही तुम लोग को खाना बना के खिलाऊं? हद होता है मतलब। चलो क्लास कट रहा है, चलो अभी सही चल रहा है क्या? स्टार्ट करें, एक बार फटाफट बता दो, अभी स्टार्ट करें सही से? अभी सब सही है? अभी सब सही है, बता दो भाई। हाँ ठीक है। मेरे ही क्लास में कुछ ना कुछ इश्यूज आने होते हैं क्या, कि बाकी क्लास में भी इशू आए हैं, कि सिर्फ मेरे ही क्लास में इशू आ रहा है? आज का तो सुबह का भी क्लास नहीं हो पाया यार, और शाम को क्लास ले रहा हूँ तो भी दिक्कत है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें अब छोड़ो, चलेगी सब चीज़, अच्छा होगा। ठीक है, चलो भाई, तो श्री कृष्ण का नाम लेके स्टार्ट करते हैं बढ़िया से। चलो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी की बात करूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमें डायरेक्शन जानना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? डायरेक्शन जानना। अब देखिए, डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास मेनली 4 डायरेक्शन होते हैं। मेनली क्या होता है? 4 डायरेक्शन होता है। ठीक, अब वो 4 डायरेक्शन को हमें याद रखना होता है। तो कई लोग को ना डायरेक्शन भी अच्छे से याद नहीं होता, कि उत्तर किसको बोलते हैं, दक्षिण किसको बोलते हैं, पूरब पश्चिम किसको बोलते हैं, अच्छे से याद नहीं होता। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर हम समझेंगे, इंडिया के मैप के थ्रू, कि भाई इंडिया में यहाँ पर अपन बात करते हैं कि एक सेंटर लिया, तो सेंटर मैं ले लेता हूं, मान लो ये भोपाल है। क्या है ये मैंने लिया सेंटर भोपाल, मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल। हम लेते हैं कि भाई हम इंडिया के किसी सेंटर में हैं। ठीक है, हम इंडिया के किसी सेंटर में हैं। सर कट रहा है वीडियो रुक रुक के चल रहा है। हाँ वीडियो कट कट के तो चल रहा है। चलो देखो, अब देखो, जैसे कि अपन लिए कि भाई इंडिया का एक मैप मैंने लिया, और यहां पर मैंने बताया कि भाई ये जो है ना सेंटर, ये क्या है? भोपाल है। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं कि भाई कोई बंदा भोपाल में, या मान लो आप भोपाल में खड़े हैं, या आप भोपाल में बैठे हैं, या आप भोपाल में हैं, अब यहां पर अपन बोलें कि भाई एक काम करते हैं, चलो नॉर्थ साइड घूम के आते हैं, नॉर्थ साइड घूम के आते हैं। तो कभी भी हम नॉर्थ और साउथ, देखिए नॉर्थ और साउथ तो अच्छे से याद होना चाहिए। नॉर्थ उत्तर, उत्तर का मतलब हो गया ऊपर साइड, उत्तर मतलब ऊपर साइड। ठीक है, नॉर्थ का मतलब ऊपर। तो इतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जैसे हमको नॉर्थ घूमने जाना है, इंडिया में हमको नॉर्थ घूमने जाना है, तो नॉर्थ घूम के आना है मतलब कश्मीर जा सकते हो आप, हिमाचल जा सकते हो, ये सब क्या है? आपके नॉर्थ है। तो कभी भी यहां पर हम नॉर्थ की बात करेंगे तो नॉर्थ का मतलब हो गया उत्तर, उत्तर का मतलब हो गया ऊपर। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ। तो कभी भी किसी भी पॉइंट से अगर हमें नॉर्थ की डायरेक्शन में चलना है, उत्तर की ओर चलना है, मतलब हम ऊपर की ओर चलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब हो गया उत्तर। ठीक है, तो कभी ऊपर की ओर जा रहे हो मतलब नॉर्थ। इतने टाइम से यहाँ पर साउथ मूवीज का क्रेज चल रहा है, इतना मतलब लगभग आप देख रहे होंगे 2-3 साल में इतना खतरनाक खतरनाक मूवी आया। साउथ इंडस्ट्री इतना, मतलब आप लोग सोचे होंगे भाई पहले भी साउथ के मूवीज देखे जाते थे, बट पैन इंडिया नहीं रिलीज किया जाता था, है ना? पैन इंडिया कहाँ रिलीज किया जाता था? तब क्या था भाई, अल्लू अर्जुन के मूवी आए उधर ही लग गया, इधर नहीं लगता था। अभी क्या है, जब पहला पुष्पा हिंदी में डब होके प्रॉपर तरीके से पैन इंडिया उतरा, KGF आया, ठीक है, फिर आपका कांतारा आया, ठीक है, आपका बाहुबली स्टार्ट किया,
तो इस तरीके से हम देखें तो साउथ का काफी क्रेज हो गया है ना, साउथ मूवीज का काफी क्रेज हो गया। साउथ का मतलब हम क्या सोचते हैं, साउथ का मतलब हमेशा हम नीचे की ओर सोचते हैं, मतलब हमारा साउथ जो आएगा इंडिया में वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो ये साउथ इंडस्ट्री की बात करते हैं, साउथ मूवीज की बात करते हैं, तो हम नीचे की ओर बात करते हैं। तो ये नीचे कभी भी किसी भी कहीं भी कभी भी हमें नीचे जाना है, ठीक है, किसी भी पॉइंट से, तो कभी भी आप नीचे की ओर जा रहे हैं मतलब साउथ की ओर जा रहे हैं, मतलब आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं आप, दक्षिण की ओर। तो कभी भी आप साउथ की बात करें तो साउथ का मतलब हो गया नीचे की ओर, ठीक। तो कभी भी किसी भी पॉइंट से हमें साउथ डायरेक्शन में जाना है, साउथ डायरेक्शन में जाना है मतलब आप नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी साउथ की ओर जा रहे हैं मतलब हम नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दिक्कत कहां होती है, सबसे ज्यादा दिक्कत होता है पूरब पश्चिम समझने में, पूरब और पश्चिम समझने में। देखिए कभी भी हम वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट की बात करते हैं, पश्चिम की बात करते हैं, तो इधर आप जाएंगे तो वेस्ट यूएसए, ठीक है, आपका इधर साइड वेस्ट कल्चर मिलता है, वेस्टर्न कल्चर मिलता है। या फिर हम सिंपल से ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहां पर इंडिया में ये जो है ना ये बांग्लादेश है, ये क्या है, बांग्लादेश, ठीक। और यहां पर क्या मिलता है आपको, यहां पर आपको मिलता है वेस्ट बंगाल। क्या मिलता है आपको, वेस्ट बंगाल। तो इसको हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं, बट ये किस साइड है, इंडिया के, इंडिया के ईस्ट के साइड है। तो आपको बस इतना याद रखना है, जो वेस्ट बंगाल है वो इंडिया के ईस्ट के साइड में है, इंडिया के पूर्व के साइड में। वो क्यों ईस्ट के साइड में है, क्यों इसको हम वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो बांग्लादेश है पहले ये ईस्ट बांग्लादेश था, और ईस्ट बंगाल था या बांग्लादेश था, और ये वेस्ट बंगाल था, है ना। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो वेस्ट के साइड में है, तो जो वेस्ट बंगाल है वो ईस्ट में है, बस इतना याद रख लो। तो ये हो जाएगा हमारा ईस्ट मतलब पूरब, और ये हो जाएगा हमारा वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है आपको। ये 4 मेजर डायरेक्शन है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। बट ये 4 डायरेक्शन अगर आपको याद नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, यही मेन है जिससे हमारा जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व होंगे, ठीक है। तो 4 मेन डायरेक्शंस हैं, 4 मेन डायरेक्शन है, ठीक है। तो 4 मेन डायरेक्शन हमारे पास अगर हम देखें तो ऊपर की ओर मतलब उत्तर, नीचे की ओर मतलब दक्षिण, ठीक है। फिर जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट का मतलब क्या हो गया, जब आप गुजरात के साइड जा रहे हैं तो वेस्ट, और जब आप वेस्ट बंगाल के साइड जा रहे हो तो ईस्ट। जब आप वेस्ट बंगाल के साइड जा रहे हो तो ईस्ट, और जब आप गुजरात के साइड जा रहे हो तो वेस्ट, ठीक। तो ये 4 डायरेक्शन है, ये 4 डायरेक्शन है। क्या हो गया भाई सर, ऑटोमेटिक वीडियो क्वालिटी बढ़ जा रही है और वीडियो कट रही है सर, बफरिंग हो रहा है बहुत, वीडियो तक जा रहा है, गुजरात भी तो है, राइट देव। बहुत ज़्यादा कट रहा है। चलो यार पता नहीं अब क्या इशू है, आप लोग थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। कट रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट देख देख के आप समझते हुए चलिए, ठीक। तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने क्या कहा कि 4 हमारे पास डायरेक्शन है, ठीक है, 4 हमारे पास डायरेक्शन। अब 4 मेन डायरेक्शन है तो हम कैसे याद रखेंगे, तो हम यहां पर मैं 4 एरो बनाता हूं, ठीक है। अब अगर यहां पर हमें उत्तर बताना है, पूरब बताना है, पश्चिम बताना है, तो कैसे याद रखेंगे भाई। अब तो ये हम लेंगे सेंटर, ठीक, ये हम लेंगे सेंटर। सेंटर हमेशा आप मान लो कि भोपाल में हो, आप कहां हो, भोपाल में हो, ठीक है। अब चलो, अब जब भी यहां पर हम नॉर्थ की ओर जाएंगे, ठीक है, मतलब ऊपर जा रहा है, तो कभी भी आप किसी भी पॉइंट से नॉर्थ की ओर चलना है, तो मान लो भाई ये एक पॉइंट है, यहां पर कोई बंदा खड़ा है ए, यहां कोई बंदा खड़ा है,
इसको किसी ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करो, तो उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करेगा तो इस तरीके से चलेगा, ये उत्तर की ओर, ठीक है। तो ये जा रहा है नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर, ठीक। यहीं पर अगर किसी बंदे को हम बोलें कि भैया तुम एक काम करो, किसी पॉइंट से साउथ की ओर चलना स्टार्ट करो, तो साउथ की ओर मतलब नीचे की ओर, मतलब दक्षिण, ठीक है। तो साउथ मतलब हो गया दक्षिण। तो किसी भी पॉइंट से कोई भी बंदा अगर चलना स्टार्ट करे साउथ की ओर, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, यहां से कुछ साउथ की ओर चल रहा है मतलब नीचे की ओर चलेगा, तो ये हो जाएगा साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है, साउथ मतलब दक्षिण। अब किसी को हम बोले कि भैया तुम एक काम करो वेस्ट की ओर चलना स्टार्ट करो, तो कोई भी पॉइंट अगर हमें वेस्ट की ओर जाना है तो वेस्ट की ओर जा रहे हैं मतलब हम गुजरात की ओर जाएंगे, तो कोई एक पॉइंट ले लो और हमें वेस्ट की ओर जाना है तो ये हम वेस्ट की ओर जाएंगे मतलब गुजरात की ओर जा रहे हैं, ये हमेशा माने, ये हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। साउथ मतलब दक्षिण, नॉर्थ मतलब उत्तर, ठीक। अब यहीं पर अगर अपने को, तो ये हो गया हमारा वेस्ट, ठीक है, तो ये हो गया पश्चिम और ये हो जाएगा हमारा ईस्ट। तो कभी भी हम वेस्ट बंगाल की ओर जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर हम जा रहे हैं पूर्व की ओर। तो कभी भी किसी भी पॉइंट से मान लेते हैं, यहां से मैं किसी बंदे को बोलूं कि भैया तुम एक काम करो वेस्ट की ओर चलना स्टार्ट करो, तो ईस्ट की ओर चलना स्टार्ट करो, तो ये ईस्ट की ओर चलेगा इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा पूरब, ठीक है, ये हो जाएगा पूरब। तो इतना यहां पर हमको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मेजर 4 डायरेक्शन, ये तो हो गया हमारा मेजर 4 डायरेक्शन। अब यहां पर हमारे पास 4 सब डायरेक्शन है, 4 सब डायरेक्शन। देखो 4 सब डायरेक्शन है, तो कोई भी सा लाइन यहां पर नॉर्थ और ईस्ट के बीच से गुजरे, कोई भी सा लाइन नॉर्थ और ईस्ट के बीच से गुजरे, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच से अगर गुजरेगा तो यहां पर हमारा जो आएगा वो, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। ये क्या हो जाएगा हमारे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, ठीक। कोई भी सा लाइन साउथ और ईस्ट के बीच से गुजरे उसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, मतलब ये हो गया दक्षिण पूर्वी, ठीक है, दक्षिण पूर्वी। कोई भी सा लाइन यहां पर साउथ और वेस्ट के बीच से गुजरे उसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट, मतलब ये हो गया हमारे लिए दक्षिण पश्चिम। और कोई भी सा लाइन नॉर्थ और वेस्ट के बीच से गुजरे इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, इसका मतलब हो गया आपका उत्तर पश्चिम, ठीक। तो ये यहां पर हमारे पास 4 मेन डायरेक्शन और उसी के 4 हमारे पास सब डायरेक्शन। तो ये टोटल 8 डायरेक्शन है, जिसमें 4 मेन डायरेक्शन है और 4 हमारे पास सब डायरेक्शन, ठीक है। 4 मेन डायरेक्शन है और 4 सब डायरेक्शन। तो हम कभी भी नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा जब आप जीके पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जितने भी राज्य हैं, असम, ये सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आते हैं। आप यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे, आप यहाँ पर साउथ वेस्ट की बात करें, यहाँ पर साउथ ईस्ट की बात करें, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। अगर नॉर्थ ईस्ट पता है, नॉर्थ और ईस्ट किधर है पता है, तो नॉर्थ ईस्ट पता चल जाएगा। नॉर्थ और वेस्ट पता है तो नॉर्थ वेस्ट पता चल जाएगा। तो ये 4 मेन डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए मेजर डायरेक्शंस थे। अब इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट ये है कि मान लो कोई बंदा यहां से चलना स्टार्ट करता है उत्तर की ओर, तो यहां पर से कोई बंदा जो है, यहां पर हम ले लेते हैं कि भाई एक ए पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, यहां से ये बंदा जो है नॉर्थ की ओर चलना स्टार्ट करता है, तो ये उत्तर की ओर चलता है, मान लो 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब 2 किलोमीटर चलने के बाद यहां पर मुझे बोला गया कि भाई लेफ्ट टर्न ले लो, लेफ्ट टर्न ले लो। कभी भी यहां पर हम लेफ्ट टर्न या राइट टर्न की बात करते हो तो हमेशा 90 डिग्री होता है उनके बीच का एंगल। अगर मुझे सिर्फ यहां पर बोल दिया कि एक काम करो लेफ्ट टर्न ले लो या एक काम करो राइट टर्न ले लो, तो यहां पर आपके पास 90 डिग्री टर्न होता है। तो अगर ये लेफ्ट टर्न ले लेगा बेटा, तो ये कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, अगर ये लेफ्ट टर्न ले लेगा तो ये कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा। अब देखो कोई बंदा नॉर्थ की ओर चल रहा था, अब इसको हम बोले कि भाई लेफ्ट टर्न ले लो, लेफ्ट टर्न ले लो, तो अगर ये बंदा ऐसे जा रहा है, देखो नॉर्थ ये है, आप
जैसे भी बैठे हो आप हमेशा अपने आप को नॉर्थ फेसिंग मानो। तो मैं ऐसे खड़ा हो गया तो ये मेरे लिए नॉर्थ फेसिंग है, तो मैं ये नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा हूं, ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक, अब लेफ्ट टर्न लेना है तो देखो ये घड़ी पहना हूं मैं, ये लेफ्ट हैंडी भी हूं मैं, तो लेफ्ट हैंड से लिखता हूं। तो आप देखेंगे कि अगर लेफ्ट टर्न अगर मुझे मुड़ना है तो मैं इस डायरेक्शन में मुड़ूंगा क्योंकि ये लेफ्ट है मेरे लिए। आप सभी के लिए भी लेफ्ट यही होगा जब कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन देख रहा होगा। तो अगर इसको लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट टर्न लेना है तो ये वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा? ये वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये जब लेफ्ट टर्न लिया तो ये जो लेफ्ट टर्न लिया तो ये किधर आ गया? आपके वेस्ट डायरेक्शन में। और यहीं पर इस बंदे को अगर अपन बोलते कि भाई तू एक काम कर राइट टर्न ले ले, तो यही बंदा नॉर्थ में जा रहा था, अब लेफ्ट की जगह अगर मैं इसको बोलता राइट टर्न ले ले, तो राइट टर्न लेता तो ये इस डायरेक्शन में आ जाता, ये हो जाता इसके लिए राइट। ठीक है, तो कभी भी लेफ्ट और राइट टर्न, सिर्फ अगर लेफ्ट और राइट टर्न बोला है तो हमेशा इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लेफ्ट ले चाहे राइट ले। ठीक है, ठीक है, तो इतना यहां पर हमको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट और राइट में इतना अच्छे से पता हमको होना चाहिए। ठीक, अच्छा, यहीं पर कोई पर्सन, यहां पर मान लेते हैं कोई पर्सन जो है वो साउथ डायरेक्शन में चल रहा था। ठीक है, ये साउथ डायरेक्शन में चल रहा है, ये कोई पॉइंट है ओ, यहां से कोई पर्सन चलना स्टार्ट किया, ये साउथ डायरेक्शन में चला। अब ये साउथ डायरेक्शन में चल रहा है, अब अगर अपन इसको बोले कि भाई तू एक काम कर लेफ्ट टर्न ले ले, लेफ्ट टर्न ले ले, तो अगर इसको हम लेफ्ट टर्न लेने बोलेंगे तो लेफ्ट टर्न किधर होगा? अब देखो अभी हम नॉर्थ देख रहे थे तो हमारे लिए लेफ्ट ये था, अब हम देख रहे हैं साउथ, तो मैं साउथ देख रहा हूं तो मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूं। अब जब मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूं तो लेफ्ट इधर हुआ कि नहीं? ये हुआ लेफ्ट। ठीक है, ये लेफ्ट और ये क्या हो गया? राइट। तो अगर मैं लेफ्ट टर्न लूंगा तो ये हो जाएगा मेरे लेफ्ट, और अगर राइट टर्न लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए राइट। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो लेफ्ट और राइट में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट और राइट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो लेफ्ट और राइट अगर आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बहुत जल्दी बना लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट में अगर दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन फटाफट बनेगा, और लेफ्ट और राइट में दिक्कत है तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आएगा आपको। ठीक है, चलो अब यहीं पर मान लेते हैं कि कोई पर्सन जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। मान लो ये अपने घर से निकलता है वेस्ट की ओर। ठीक है, ये अपने घर से निकलता है वेस्ट की ओर। ठीक, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। चलो अब ये वेस्ट की ओर निकला, ये वेस्ट की ओर निकला। अब जब कोई पर्सन वेस्ट की ओर निकलेगा और इसको हम बोले कि भाई तू एक काम कर लेफ्ट टर्न ले ले, ठीक है, ऐसे ही बताते हैं, तू वहां से ऐसे जाना, वेस्ट डायरेक्शन में जा, फिर वहां से पहला लेफ्ट ले लेना, फिर पहले राइट ले लेना। ये सब हम जो बताते हैं, पहला लेफ्ट ले लेना, पहले राइट ले लेना। आप पान की दुकान में जाते हैं, किसी का एड्रेस पूछना है, बोले कि योगेंद्र सर कहाँ रहते हैं यहाँ पर, तो वो बोलेगा एक काम करना, यहाँ से सीधा जाना, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेना, फिर राइट टर्न ले लेना। तो भाई इतना तो हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए लेफ्ट और राइट का। वही सब चीज यहाँ पर भी है, जो हम प्रैक्टिकल फील्ड में देखते हैं कि कहीं हम जाते हैं, किसी को डायरेक्शन पूछते हैं, या आपको गूगल भी बताता है कि यहाँ से लेफ्ट ले लेना, 80 मीटर पे राइट ले लेना, फिर लेफ्ट ले लेना। ये सब जो होता है ये यही चीज है कि कोई पर्सन वेस्ट में है तो इसका लेफ्ट क्या होगा, कोई पर्सन साउथ में है तो उसका लेफ्ट क्या होगा, कोई पर्सन ईस्ट में है तो उसका लेफ्ट या राइट क्या होगा। ठीक, तो अब कोई पर्सन यहाँ पर घर से चलना स्टार्ट किया वेस्ट डायरेक्शन में, और मुझे इसका लेफ्ट टर्न चाहिए, तो लेफ्ट टर्न मतलब नीचे की ओर, तो ये हो जाएगा लेफ्ट टर्न। और अगर यहीं पर राइट टर्न लेना है तो ऊपर की ओर। तो ये लेफ्ट और राइट अगर क्लियर है ना तो क्वेश्चन बहुत आराम से बनेगा, बट अगर लेफ्ट और राइट में अगर आप फंस गए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, चलो अगला। अब यहां पर अगर अपन बात करें कि कोई पर्सन जो है वो अपने घर से चलना स्टार्ट करता है और वो पूर्व की ओर चलता है, ईस्ट की ओर चलता है। ठीक है, किधर चल रहा है? ये ईस्ट की ओर। अब कोई पर्सन ईस्ट की ओर चल रहा है, अब इसे लेफ्ट और राइट लेना है, अब इसे लेफ्ट और राइट टर्न लेना है। तो देखो अब ये बंदा इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया मेरा लेफ्ट और ये हो गया मेरा राइट। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो लेफ्ट मतलब ऊपर की ओर। ठीक, तो कोई पर्सन ईस्ट में चलेगा तो लेफ्ट मतलब ऊपर की ओर और राइट मतलब नीचे की। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता
होना चाहिए। अगर ये पता है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से बनेगा। तो लेफ्ट मतलब नॉर्थ और राइट मतलब नीचे साउथ। तो ये चारों डायरेक्शंस के लेफ्ट और राइट आपको पता चल गया। ठीक है, चारों डायरेक्शन के लेफ्ट और राइट आपको अच्छे से पता चल गया। अब बात आती है कि यहीं पर अगर हमें दे दिया जाए कि कोई बंदा जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। अब हमें दे दिया कि कोई जो बंदा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, अब हमें लेफ्ट टर्न लेना है। तो मान लेते हैं यहां से कोई बंदा जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा। अब यहां से मुझे लेफ्ट और राइट लेना है, तो क्या होगा? तो देखो, लेफ्ट और राइट की बात करेंगे तो लेफ्ट और राइट सिंपल है बेटा, 90 डिग्री टर्न को लेफ्ट और राइट बोलते हैं। ठीक, अगर कोई पर्सन इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको समझना, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं। अगर कोई पर्सन इस डायरेक्शन में है तो इसका लेफ्ट टर्न ये होगा, ये हो जाएगा लेफ्ट टर्न, ये हो जाएगा लेफ्ट टर्न 90 डिग्री। अब यहीं पर कोई पर्सन इस डायरेक्शन में, मान लो इसी को हम ऐसे घुमा दे, इसको मैं ऐसे घुमा दूं, तो ये 90 डिग्री, देखो ये ऐसे घूमेगा तो ये भी ऐसे घूमेगा, तो ये ऐसे आ जाएगा कि नहीं आएगा? ठीक, तो अगर कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है और इसको एक लेफ्ट टर्न लेना है, तो लेफ्ट टर्न जो होगा, तो देखो टर्न जो होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, टर्न जो होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर अगर कोई बंदे को लेफ्ट टर्न लेना है तो ये लेफ्ट टर्न हो जाएगा, और यहीं पर किसी बंदे को राइट टर्न लेना है तो ये राइट टर्न हो जाएगा। तो ये टर्न्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, लेफ्ट और राइट टर्न। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो कोई पर्सन अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसको लेफ्ट टर्न लेना है तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट टर्न। ठीक है, यहीं पर अगर कोई बंदा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, अब यहां से कोई बंदा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, अब यहां पर हमें लेफ्ट और राइट टर्न लेना है। ठीक है, यहां पर हमें लेफ्ट और राइट टर्न लेना है, तो लेफ्ट और राइट क्या होगा? तो देखो सिंपल सी बात है, यहां से आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, सबसे पहले इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो ये आपने बना लिया परपेंडिकुलर। ठीक, अब लेफ्ट और राइट की बात करें तो अगर कोई पर्सन इस डायरेक्शन में है और लेफ्ट टर्न लेना है, तो लेफ्ट मतलब ऊपर की ओर, मतलब यहां पर अगर अपने को लेफ्ट जाना है तो ये हो जाएगा हमारे लिए लेफ्ट, ये हो जाएगा हमारे लिए लेफ्ट, और यहीं पर किसी बंदे को राइट जाना है तो ये हो जाएगा हमारे लिए राइट। तो ये लेफ्ट और ये राइट। तो ये लेफ्ट और राइट, इसके बारे में हम बाद में भी चर्चा करेंगे, बट लेफ्ट और राइट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखो यार, मैं ऐसे खड़ा हूं, मुझे लेफ्ट टर्न लेना है 90 डिग्री, तो मैं ऐसे हो जाऊंगा। बट अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और मुझे 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेना है तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वही है 90 डिग्री, बस आपको पता होना चाहिए। अगर कोई बंदा ऐसे है और इसको लेफ्ट टर्न लेना है तो ये लेफ्ट टर्न ऐसे हो जाएगा। यहीं पर कोई बंदा ऐसे है, इसको 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेना है तो ये ऐसा हो जाएगा। यहीं पर कोई बंदा ऐसे है, इसको लेफ्ट टर्न लेना है तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये टर्न्स का खेल है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अभी अगर समझ में नहीं आया, इतना देखो, इतना तो आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ नहीं भी आ रहा है तो धीरे से हम सीख जाएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है, इतना तो अच्छे से आना चाहिए। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बस बता दो मुझे। ठीक है, वीडियो कट रहा है, उसको मैं अभी कुछ नहीं कर सकता बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आज एक बात बताइए, आज बाकी सारी क्लास सही चली है कि सिर्फ मेरी ही क्लास में दिक्कत हो रहा है? मतलब ये जानना है मुझे, बाकी सारी क्लास सही थी? बाकी किसी क्लास में ऐसा दिक्कत आया था? बताओ भाई। रंजन, नेहा, सोनम, ज्योति। अच्छा, बाकी सारी क्लासेस सही चली, ठीक है। आज देख लो, आज चला लो, तुम लोग काम चला लो, जैसे तैसे समझ में आ रहा है उतना अच्छे से एक बार
देख लो, बाकी मैं कल एक बार और रिवाइज करवा दूंगा आपको ये सारी चीजें, ठीक है, एक बार और रिवाइज करा दूंगा। चलो अब देखिए, ठीक, चलो अब ये है यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सवाल। अब इसमें देखना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिवा स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड गोज 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड गोज 4 किलोमीटर, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड गोज 5 किलोमीटर। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस एंड इन विच डायरेक्शन। हिंदी में पढ़ लेते हैं। शिव अपने घर से शुरू होकर उत्तर में 5 किलोमीटर जाता है। तो देखो उत्तर में जा रहा है बेटा 5 किलोमीटर, ठीक है, तो 5 किलोमीटर उत्तर में जाता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। अब क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ध्यान से देखना, तो यहां पर लिखा है शिव अपने घर से शुरू होकर उत्तर में 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझना कि भाई यहां से वो कहां जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है 5 किलोमीटर। तो ये ले लेते हैं उसका घर, तो उसका घर को ले लिया मैंने पॉइंट ओ, ठीक। ये उत्तर की ओर जा रहा है 5 किलोमीटर, मान लेते हैं यहां से 5 किलोमीटर ये चला, ठीक है, 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मोड़ता है। अब बायां क्या होगा, तो देखो कोई पर्सन नॉर्थ में देखता है तो उसके लिए लेफ्ट ये होता है और राइट ये होता है, ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट, इतना यहां पर हमको पता होना चाहिए। अब ये क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मुड़ता और 4 किलोमीटर चलता है, तो ये बायां मुड़ा और कितना चला भाई, 4 किलोमीटर चला। यहां से वो कितना चला, 4 किलोमीटर चला, ठीक। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है यहां पर, अब बोल रहा है कि भाई वह अपने बाईं ओर मुड़ा 4 किलो, अंत में फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो अंत में फिर से वो कितना मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब कोई पर्सन इस डायरेक्शन में होता है वेस्ट में और कोई लेफ्ट टर्न लेता है तो लेफ्ट ये होता है, और वही यहां पर बोला है अंत में वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब देखो डिस्टेंस का खास आपको ध्यान रखना है, 5 किलोमीटर अगर ये 5 है, ठीक है, यहां से यहां तक, और ये यहां पर लेफ्ट टर्न लेके 5 चला, मतलब इसके लीनियर आ जाएगा। लीनियर मतलब एक ही लाइन में आ जाएगा, इसी पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक। तो यहां से वो अगर 5 चला तो वो इस पॉइंट के जस्ट बराबर आ जाएगा यहां पर। अब हमें पूछा गया है कि वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो अपने घर से, ये उसका घर है, ये उसका क्या है, घर है, ठीक है, और ये अभी आके यहां पर खड़ा है। अब हमें यहां पर बताना है कि वो अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूर है। तो एक तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये जो डिस्टेंस 4 है वही डिस्टेंस ये होगा 4, ठीक है। दूसरा बात ये है कि भाई किस दिशा में, तो अपने घर से, इस घर से पूछा है कि घर से किस दिशा में, तो उसका घर यहां है, घर से वो किस दिशा में, तो ये जो डायरेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन से डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पश्चिम, वेस्ट डायरेक्शन, ये हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो 4 किलोमीटर वेस्ट। तो जो भी साउथ आंसर दे रहे हैं गलत है बेटा, साउथ नहीं आएगा। देखो यहां पर पूछा क्या है, वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में, तो ये अपना घर है, अपने घर से कितनी दूर है, तो वो अपने घर से आप देखोगे तो कितनी दूर कभी भी निकालना होता है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा किसी भी। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर कोई बंदा यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां पर चला, ठीक है, 3 किलोमीटर, फिर यहां पर चला 2 किलोमीटर ये चला, फिर यहां पर फिर चला, मान लेते हैं 4 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर यहां से चला 2 किलोमीटर, ठीक। अब अगर मुझे पूछा जाए कि भाई ये उसका घर था, अपने घर से कितनी दूर है, तो हम ये नहीं बताएंगे 3 2 5 4 9 2 11, ये नहीं, अपने घर से कितनी दूर है, तो यहां पर खड़ा है वो, ठीक है, इस पॉइंट के बराबर। तो अगर मुझे बताना है तो मैं ये बताऊंगा अपने घर से वो कितनी दूर है अभी। तो देखो ये 3 और ये 4, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो ये क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 4। तो यहां पर हमारा आएगा 1 किलोमीटर। इसी प्रकार यहां पर हमें, यहां पर उसका घर है, ये बंदा यहां पर खड़ा है, तो अपने घर से अगर आप देखोगे तो 4 किलोमीटर, और कौन से डायरेक्शन में घर से, तो घर से वो वेस्ट डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में है वो, वेस्ट डायरेक्शन में, तो घर से वो वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। चलो अगला सवाल, यहां पर बोला गया कि सुरेश अपने घर से चलकर
पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो पूर्व की ओर चलता है 4 किलोमीटर, फिर वह अपनी दाहिने ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो सुरेश जो है अपने घर से पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व की ओर चलता है, ईस्ट की ओर चलेगा, तो यहां से वो ईस्ट की ओर चलेगा, तो इसको हम दे दिए पॉइंट ओ। जिस भी अपने घर से चला, अपने स्कूल से चला, अपने कोई पॉइंट से चला, तो वो हमेशा आप पॉइंट दे दो, ओ ए बी कुछ भी दे दो, ठीक है। यहां से चलना स्टार्ट किया, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, तो ये हो जाएगा बेटा पूर्व, ठीक। फिर अपनी दाहिने ओर मुड़ता है। अब देखो दाहिने ओर कभी अगर हमें बोला जाए, दाहिने ओर बोला जाए, तो देखो कोई भी पर्सन ईस्ट देखता है तो दाहिने क्या होगा, तो दाहिने जो होगा, देखो कभी कोई पर्सन वेस्ट देखता है तो लेफ्ट नीचे, और अगर कोई पर्सन ईस्ट देख रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, तो लेफ्ट हो जाएगा ऊपर और राइट हो जाएगा नीचे। तो दाहिने ओर बोला है मतलब राइट की ओर मुड़ रहा है, तो राइट में अगर मुड़ रहा है, ठीक है, तो राइट दाहिने ओर मुड़ रहा है, तो दाहिने ओर मतलब नीचे की ओर। कितना चला, 3 किलोमीटर, कितना चला, 3। फिर अपने घर वापस आने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी तय करेगी, या न्यूनतम कितनी दूरी तय करेगा, ये हमें बताना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो न्यूनतम दूरी अगर हमें निकालना है, तो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये डिस्टेंस, ये, ठीक है, ये होता है न्यूनतम दूरी। कभी भी कोई पॉइंट से अगर मुझे किसी भी पॉइंट में न्यूनतम दूरी निकालना है, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, अब ये यहां पर बंदा है, यहां से चलना स्टार्ट किया, अगर न्यूनतम दूरी निकालना है तो हम ये एरियल डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपने बचपन में पढ़ा होगा, वही चीज यहां पर हमको करना है। तो यहां पर अब यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, ठीक है। मान लेते कोई पर्सन यहां से चलना स्टार्ट किया, फिर वो इस डायरेक्शन में गया, ठीक। अब यहां पर मुझे अगर इनके बीच में न्यूनतम दूरी निकालना है, तो यहां पर हम ये दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे। अब दोनों पॉइंट को जोड़ने के बाद यहां पर 3 चीजें होती, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो इसमें किसी को भी मान लेते हैं, इसको बेस ले लिए, इसको परपेंडिकुलर, और ये हो गया सबसे लंबी दूरी, ठीक है, सबसे लंबी लाइन, जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक। तो यहां पर हमारे लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमारे लिए फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर और बेस का स्क्वायर है, जो बाकी जो लाइंस है उसके स्क्वायर के बराबर होगा ये वाला लाइन, ठीक है। तो ये यहां पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की बात करेंगे तो 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, जैसे इस सवाल में है कि भाई यहां पर ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये 4 है, ये डिस्टेंस 3 है, ये निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए हाइपोटेनस, लंबी दूरी, ठीक है। अब यहां पर हम अगर निकालना चाहें तो h इक्वल टू हम इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बचपन में आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, ठीक। तो p जो है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए 3, और b बेस जो है उसको 4 ले लो, किसी को कुछ भी ले सकते हो, ठीक। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 4 का स्क्वायर मतलब 16, दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 25, और रूट 25 जो होता है बेटा वो क्या होता है 5। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा 5 किलोमीटर आएगा। तो न्यूनतम दूरी कितना तय करेगा अगर यहां पर हमें पूछा जाए तो वो आएगा हमारा 5 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, कौन से डायरेक्शन में है अपने घर से, तो अगर अपने घर से कौन से डायरेक्शन में है बोला जाए तो देख लो, यहां पर से चलना स्टार्ट किया, कौन से डायरेक्शन में बोला जाए तो हम ये डायरेक्शन निकालेंगे, ये डायरेक्शन अपने घर से। अगर बोला जाए कि भाई वो जहां खड़ा है वहां से उसका घर कौन से डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। खैर अभी डायरेक्शन पूछा नहीं है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब डायरेक्शन पूछे जाएगा तब यहां पर हम उसकी भी बात करेंगे। तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिपलेट्स आपको याद होना चाहिए भाई, 3 4 5 जैसे एक ट्रिपलेट है, ठीक है, 6 8 10 एक ट्रिपलेट है। तो ये बेसिक यूज होने वाले ट्रिपलेट्स हैं पाइथागोरस। तो अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस 3 और 4 दिख रहा है तो डेफिनेटली हाइपोटेनियस जो है वो 5 आएगा। अगर परपेंडिकुलर और बेस आपको 6 और 8 दिख रहा है तो डेफिनेटली जो आपका हाइपोटेनियस है वो आपका 10 आएगा। तो ये सब आप बचपन में पढ़े हुए होंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगले सवाल की बात करते हैं। अब यहां पर इस सवाल को देखो, यहां पर क्या लिखा, अ मैन इज वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, एक आदमी पश्चिम की ओर चल रहा है, ठीक है।
वह 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर से वह अपने बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो यहां पर हमें फिर से डिस्टेंस पूछा गया है। क्या पूछा गया है? डिस्टेंस पूछा गया है। तो क्या बोल रहा है? अ मैन इज वॉकिंग टूवर्ड वेस्ट, एक आदमी पश्चिम की ओर चल रहा है। तो देखो, जहां से भी चलना स्टार्ट किया, जहां से भी चलना स्टार्ट किया, इसको पॉइंट दे दो ओ, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट किया, पश्चिम की ओर चल रहा है, तो ये पश्चिम की ओर चल रहा है, तो ये हो गया पश्चिम की ओर, ठीक है। अब बोला गया है कि ही वॉक्स 15 मीटर, वह 15 मीटर चलता है, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो कितना किया होगा? 15 मीटर किया होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? 15 मीटर किया होगा। फिर बाएं मुड़ता है। अब यहां से अगर बाएं मुड़ेगा तो मुझे बताओ, यहां से बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा। देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, बाएं मुड़ना है मतलब नीचे की ओर, तो बाएं मुड़ेगा, नीचे की ओर जाएगा, और कितना चलता है? और 5 मीटर चलता है। तो यहां से वो कितना चलता है? 5 मीटर, ठीक है। यहां से वो कहां चलता है? 5 मीटर चलता है, ठीक। अब आगे फिर से वह अपने बाएं ओर मुड़ता है। अब देखो, अब वो कहां जा रहा है? साउथ, साउथ में जा रहा होगा कोई पर्सन, कोई बंदा साउथ में जा रहा होगा, तो बाएं मतलब किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं, ठीक है। तो ईस्ट की ओर जाएगा मतलब बायां। तो अब वह फिर बाएं मुड़ता है। अब देखो क्या लिखा है? वह अपने बाएं मुड़ता है, फिर से वह अपने बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। देखो ये 15 है, और अगर वो 10 चलेगा, आज बार बार लाइट गोल हो रहा है यार, अगर वो फिर से 10 चलेगा बाएं में, तो देखो 10 चलेगा तो 15 से कम ही चलेगा, तो 15 से कम चलेगा, तो हम ले लिए कि भाई ये हो गया 10, ये हो गया 10, ठीक है, ये हो गया 10, क्योंकि ये है 15, ठीक। यहां तक वो बंदा चला, यहां तक वो बंदा चला, वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है ये हमें निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये है उसकी प्रारंभिक बिंदु और वो यहां पर खड़ा है, तो इस दोनों पॉइंट को यहां पर आप जोड़ दो, इस दोनों पॉइंट को आप यहां पर जोड़ दो। आप जोड़ के यहां पर क्या बना लो? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। तो इस लाइन को जोड़कर इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो, और ये वाली एक लाइन यहां पर ऐसे खींच सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एक आप ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। यहां पर भी आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो, ये भी ट्रायंगल हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक। ऐसे 90 डिग्री ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो, या फिर आप इन दोनों पॉइंट को जोड़कर ये ऐसे जोड़े और इसको यहां से ऐसे जोड़े, ठीक है। ये भी एक आपका 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब जब ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें हमें क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूस निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा? इसको अगर मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूं तो ये इसके बराबर होगा, मतलब ये 5 होगा। ये कितना होगा? तो ये 10 है, ये 15 है, तो डेफिनेटली ये 5 होगा कि नहीं, ठीक है। अब h, यहां पर h निकालना है, h का फॉर्मूला है √p² + b², ठीक है। अब p भी 5 है, b भी 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 5 का स्क्वायर, ठीक। अब 5 का स्क्वायर है तो 5 बाहर निकल जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, मतलब यहां पर 2 अंदर रह जाएगा तो √2 हो जाएगा, 5√2 मीटर, ये हमारा राइट आंसर आएगा। तो इसका जो हमारे पास डिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा? 5√2 आएगा, ठीक है। तो 5√2 यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया? क्लास नहीं चल रहा है? बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। देखो आज जैसे तैसे काम चला लो, ठीक है, आज थोड़ा काम चला लो, ज़्यादा देर तक का क्लास नहीं लूँगा मैं वैसे भी, ठीक है। आज थोड़ा काम चला लो जैसे तैसे थोड़ा, ठीक है, बाकी देखते हैं अपन। चलो, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो 5√2 आएगा। तो मुझे बता दो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं, ये डायग्राम समझ में आया, ये कैसे निकालें ये समझ में आया कि नहीं, एक बार जल्दी से मुझे बता दो। ये कैलकुलेशन आपने कैसे किया? देखो यार, कैलकुलेशन की बात करेंगे तो कैलकुलेशन तो आप बहुत सिंपल है यार, ये तो आप मैथ्स में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और आपने पढ़ा भी होगा यार ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो ठीक है,
आज का क्लास मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। आज प्रॉपर नहीं चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज का क्लास यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। देखते हैं कल का क्लास सही चले, कल से क्लास फिर से सही हो। कल फिर से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं फटाफट आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी ये आपका होमवर्क है, होमवर्क है। नहीं, आज इशू आ रहा है बेटा, कंटिन्यू तो मैं कर सकता हूँ, बाकी आज इशू आ रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। देखते हैं क्या दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है बहुत सारे बच्चों को। तो आज का क्लास मैं थोड़ा सा ख़त्म करता हूँ आज, ठीक है। बाकी अभी तो रेगुलर क्लास होगी, संडे को भी क्लास होगी आप लोग की, ठीक। चलो आज आज रखते हैं, आज ख़त्म करते हैं, आज इतना ही। कल मॉर्निंग में ही रहेगा, अगर कोई इशू नहीं हुआ तो मॉर्निंग में ही होगा, ठीक है। अगर कुछ इशू होता है तो बात अलग है, बाकी आपकी क्लास जो है वो मॉर्निंग में ही होगी, ठीक है। देखो एक बार जितने अच्छे से समझ में आ सकता है उसको अच्छे से एक बार समझ जाना, क्योंकि देखो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए ये है कि आपको एक तो ये पूरा डायरेक्शंस अच्छे से पता होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पर लेफ्ट और राइट, ठीक है। दूसरा लेफ्ट और राइट। कल थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम पे जोर देंगे और थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी ठीक है, आज का सेशन अपन समाप्त करते हैं। 10 मिनट बाकी था, बट 10 मिनट पहले यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ आपको, ठीक है। देखते हैं क्या किया जा सकता है, क्या इशू हो रहा है, देखते हैं अपन, ठीक है। चलिए, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ठीक है। चलो फिर अपन मिलेंगे, ठीक है। चलो अपना अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक।